तो जो हमारा अभी का टॉपिक है वो है मैनेजमेंट ऑफ माइक्रोटॉक्सिन्स इन फूड। ठीक है जी। तो सबसे पहले तो हमें ये देखना चाहिए कि माइक्रोटॉक्सिन्स कहते किसे है ना। ठीक है, हम बहुत ज़्यादा ये नाम इस्तेमाल करते हैं, लेकिन बुनियादी तौर पर इसकी तारीफ क्या है ना। ये लफ्ज़ जो है ना दो लफ्ज़ों से मिलकर बना है। माइको का मतलब होता है फंगस। ठीक है, फंगस को ग्रीक में माइको कहते हैं। ठीक है, तो टॉक्सिन्स का मतलब है पॉइजन, जहर। इसका मतलब ये है कि वो जहरीले मादे जो फंगस से पैदा होते हैं उनको हम माइक्रोटॉक्सिन्स कहते हैं। ठीक है जी। अच्छा, ये बुनियादी तौर पर फंगस के मेटाबोलाइट्स हैं। मेटाबोलाइट्स हम उन मादों को कहते हैं जो मेटाबॉलिज्म के बाद बनते हैं, सेकेंडरी मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म से मुराद हम ये ले सकते हैं, मेटाबॉलिज्म जो है वो जिस्म के अंदर एनर्जी की पैदावार जो है उसके अमल को कहते हैं ना। ठीक है, तवानाई बनने का जो अमल है उसको मेटाबॉलिज्म कहते हैं। तो जो टॉक्सिन्स हैं ये बुनियादी तौर पर सेकेंडरी मेटाबोलाइट्स हैं। ठीक है, फंगस जब अपना सारे उसके रिएक्शंस हो रहे होते हैं उस दौरान ये पॉइजन्स या टॉक्सिन्स प्रोड्यूस होते हैं। अभी तक दुनिया में 500 से ज्यादा माइक्रोटॉक्सिन्स दरियाफ्त हो चुके हैं। 500, ठीक है, 500। लेकिन ये सारे के सारे खतरनाक नहीं है। पोल्ट्री के अंदर कुछ 6-7 ऐसे हैं जो ज्यादा डेंजरस हैं और जिनको हमें कवर करना है। ठीक है। अच्छा, इनकी एक सबसे जो बड़ी खूबी है या इनकी बुराई है, बुराई कहनी चाहिए, वो ये है कि ये कार्सिनोजेनिक है। कार्सिनोजेनिक हम कहते हैं ऐसी चीजों को जो कैंसर काज करती है। ठीक है, कार्सिनोजेनिक। इशफाक साहब, कैंसर का सबब बनने वाली चीजों को क्या कहा जाता है? कार्सिनोजेनिक। जब हम डिसइंफेक्टेंट पढ़ते हैं तो उसमें एक रॉ मटेरियल भी कार्सिनोजेनिक है। कौन सा वाला? कास्टिक सोडा। कास्टिक सोडा जो है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ये भी कार्सिनोजेनिक है। आपको बताया होगा ना। ठीक है, तो ये भी कार्सिनोजेनिक होता है, ये कैंसर का बायस बनते हैं। ठीक है, और इनकी सबसे और कुछ ये करे या ना करे, ये इम्यूनिटी को सप्रेस करते हैं। ये इम्यूनोसप्रेसिव है, कुव्वत मुदाफियत को कम करते हैं। अगर हम बॉडी के अंदर देखें ना जी, इम्यूनिटी क्या है और ये क्या परमानेंट से लिख दिया। ये परमानेंट है, ये तो ये भी सब जाती थी ड्राई की रही। लास्ट टाइम भी ऐसे हैं, लास्ट टाइम भी बॉस ने गलती से ये मिल जाता। अच्छा जी, बॉडी के अंदर ना जी इम्यूनिटी की मिसाल आप ऐसे लें कि ये इम्यूनिटी है। ठीक है, और ये यहाँ पर माइक्रोटॉक्सिन्स है। ठीक है, अब अगर माइक्रोटॉक्सिन्स का लेवल जो जो बढ़ता चला जाएगा ना जी, ये नीचे होता चला जाएगा। ठीक है, इम्यूनिटी डाउन होती चली जाएगी। ठीक है, उसका नुकसान क्या होगा? जब इम्यूनिटी डाउन होगी, वैक्सीन देंगे उसके टाइटर नहीं बनेंगे। ठीक है, वैक्सीन देंगे टाइटर नहीं बनेंगे, एंटीबायोटिक देंगे वो इफेक्ट नहीं करेगी। सर टाइटर में थोड़ी बता दें। टाइटर का मतलब ये है कि जब हम वैक्सीन देते हैं और उसके नतीजे में जो बॉडी के अंदर एंटीबॉडीज प्रोड्यूस होती हैं उनको हम वैक्सीन के टाइटर्स कहते हैं। वो हर वैक्सीन का जो टाइटर है वो डिफरेंट है। ठीक है, बॉडी जो है उसके नतीजे में जो एंटीबॉडीज बनाती है, ठीक है, उसको हम टाइटर्स कहते हैं। ठीक है, तो ये इम्यूनोसप्रेशन, आप फार्मर के पास जाते हैं, वो कहता है जी मैं जनाब इशफाक साहब दवाई तो बड़ी लाई है यार, लेकिन रिजल्ट नहीं आया। रिजल्ट ना आने की एक बड़ी वजह क्या हो सकते हैं? माइक्रोटॉक्सिन्स भी हो सकते हैं कि माइक्रोटॉक्सिन्स जो हैं वो, सॉरी यार इसको जरा कीजिएगा, वो क्या है? ये इम्यूनोसप्रेसिव है। ठीक है, इसका यार मुझे आइडिया नहीं है, नया पॉइंटर लाए हैं ना। असल दवाई दे रहे हैं जनाब, रिजल्ट नहीं आ रहा। ठीक है जी, या वायरल प्रॉब्लम आ रहा है, वैक्सीन दी है, वैक्सीन ने अपना काम ही नहीं किया। ठीक है, आजकल आउटब्रेक है, बीमारियों का आउटब्रेक है। हाँ जी, इकोलाई की दवाई इस्तेमाल करते हैं, रिजल्ट नहीं आ रहा होता। उसकी एक रीजन माइक्रोटॉक्सिन्स भी है, क्योंकि ये बॉडी को इतना सपोर्ट ही नहीं होने देते, दवाई को काम करने का मौका ही नहीं देते। ठीक है जी। अच्छा, मैं इस पे बाद में जाऊंगा। ठीक है, पहले मैं कुछ जो है ना जी आपको चीजें बता दूंगा। ठीक है, ये वही बात कि जी इनके मौजूद होने से जो इन्फेक्शियस डिजीजेज हैं
ऐसी बीमारियां, ठीक है, उनकी जो ससेप्टिबिलिटी है या उनके लगने की जो शरह है वो बढ़ जाती है, ठीक है। और क्रॉनिक इन्फेक्शंस, क्रॉनिक कहते हैं पुरानी बीमारी को, यानी वो चलती चली जा रही है, खत्म ही नहीं हो रही, फ्लाग जब डाला है पहले दिन से इकोलाई चली जा रही है और तीसरे दिन तक गई है, क्रॉनिक इन्फेक्शन, ठीक है। पोटेंशियल सेकेंडरी रिएक्शंस, यानी वायरल प्रॉब्लम आया और उसके बाद कोई इकोलाई आ गई, कोई एंट्राइटिस आ गई, सेकेंडरी इन्फेक्शंस आ गई है, ठीक है। या फिर आप दवाइयां दे रहे हैं लेकिन वो असर नहीं कर रही और वैक्सीन जो है वो फेल हो रही है। अगर मैं इसकी उर्दू में तारीफ करूं, ठीक है, माइकोटॉक्सिन बुनियादी तौर पर ये बेजान है, ये कोई जानदार चीज नहीं है, सख्त है, सख्त जान है और मुजरे सेहत मानते हैं। इसकी 3 क्वालिटी है, ठीक है। ये डेड है, हार्ड है, ठीक है। अगर एक चीज डेड है और हार्ड है, उसको तोड़ना फोड़ना मुश्किल है, बॉडी के अंदर ये टूट फूट नहीं सकते। अगर तो ऐसी सलाहियत होती परिंदों के अंदर या हमारे अंदर कि इन मादों को तोड़ फोड़ दें तो फिर तो मसला ही खत्म था, ठीक है ना। लेकिन मसला ये है कि ये टूट फूट का शिकार ही नहीं होते, ये इतनी सख्त चीजें हैं, ये ढीठ है, कहते हैं ना ढीठ, ये सख्त है, इसलिए इनको कंट्रोल करने के लिए दूसरे तरीके अडॉप्ट किए जाते हैं। और बनते ये क्यों है? कोई भी जो फंगस है उसको अपना आप बढ़ाने के लिए ना ये 2 चीजों की जरूरत होती है। एक उसको चाहिए है टेम्परेचर, ठीक है, और दूसरी चाहिए ह्यूमिडिटी, ठीक है। फंगस जब ग्रोथ करती है ना जी, उसको 2 चीजें चाहिए, टेम्परेचर चाहिए और ह्यूमिडिटी चाहिए। बरसात के दिन होते हैं ना जब, उसमें टेम्परेचर भी ज्यादा होता है और ह्यूमिडिटी, ह्यूमिडिटी हम किसे कहते हैं जी? नमी को कहते हैं। जब ये दोनों चीजें ज्यादा होंगी तो फंगस ग्रोथ करेगी। आप देखते होंगे सावन के अंदर जो है जी कुछ चीजें जो है उनमें फंगस लग जाती है, पंजाबी में कहते हैं ना उल्ली लग गई है, ठीक है। तो वो बुनियादी तौर पर फंगस को लगने के लिए जो मुनासिब माहौल है वो उसके लिए 2 चीजें उसको रिक्वायर्ड है, जिसके ऊपर ये तेजी से ग्रोथ करती है, ठीक है। आमतौर पर ये जो टॉक्सिन्स हैं इनकी मिकदार बड़ी कम होती है, ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन में। यानी अगर 10 लाख हिस्से बनाए ना एक चीज के, पार्ट्स पर मिलियन का क्या मतलब है? 10 लाख अगर किसी चीज के हिस्से हो ना, उसमें से कोई एक हिस्सा उसको कहते हैं पार्ट्स पर मिलियन, पीपीएम। हाँ ठीक है, हम अगर 20 पीपीएम कहते हैं तो इसका मतलब यह है कि सिर्फ 20 का अदद इसमें से निकालें, ठीक है। तो 1 मिलियन के अंदर, लेकिन ये इनकी अमूमन थोड़ी मिकदार भी खतरनाक है, बहुत डेंजरस है, ठीक है। इसलिए ये सवाल नहीं होना चाहिए कि जी टॉक्सिन थोड़ा आता है जी। टॉक्सिन बहरहाल अगर मौजूद है, और आमतौर पर होता क्या है, टॉक्सिन की चूंकि बहुत सारी किस्में हैं, ठीक है। हमारे यहाँ कौन सा टॉक्सिन ज्यादा मैयर किया जाता है? एफ्लाटॉक्सिन, ठीक है। हम कहते हैं जी एफ्लाटॉक्सिन का ये मैयर है, एफ्लाटॉक्सिन इतना हो तो खैर है जी। उसके लिए कुछ लोग 20 पीपीएम का पैमाना इस्तेमाल करते हैं। एफ्लाटॉक्सिन 20 पीपीएम है, ओके है जी, कोई कुछ नहीं होता, ऐसी बात नहीं है, ये खाली एफ्लाटॉक्सिन है, ठीक है। अगर 20 पीपीएम एक और टॉक्सिन हो, ठीक है, टॉक्सिन ए, ठीक है, ओकरा भी, मैं नाम अभी नहीं लेता, ठीक है, सी, ये सारे 20 हो तो ये सारे मिलकर कितने बन जाएंगे? इनका क्यूमुलेटिव इफेक्ट ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। इसलिए इनकी थोड़ी मिकदार भी ज्यादा जो है नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखती है, ठीक है। अच्छा, ज्यादातर जो टॉक्सिन्स हैं उनमें नुकसान पहुंचाने वालों में एफ्लाटॉक्सिन B1 है, ऑक्राटॉक्सिन है, फिमोनिसिन है, ज़िरोलिनॉन है, डॉन और T2 शामिल है ना। ये सारे जो टॉक्सिन्स हैं ये जानवरों के अंदर ज्यादा नुकसान पहुंचाते हैं। इनमें भी से जो ज्यादा ज़िरोलिनॉन, डॉन, ये ज्यादातर लार्ज एनिमल्स के अंदर नुकसान करते हैं। लेकिन अगर ये मौजूद हो तो ये पोल्ट्री के अंदर भी नुकसान पहुंचाने की, क्योंकि ये दूसरों के साथ मिलकर इम्यूनिटी को डाउन करने की सलाहियत रखते हैं, ठीक है। अच्छा, आमतौर पर फीड या उसके अज्जा में, अब ये बात समझने वाली है, फीड या उसके अज्जा, जिन चीजों से फीड मिलके बनी है, फीड किस किस चीज से मिलके बनती है जी? मकई से, सोयाबीन से, किनोला से, और इसके अंदर राइस पॉलिशिंग, ठीक है, सोयाबीन मील हो गया, वो बता दिया आपने, रेप सीड मील हो गया,
या तो फीड के अंदर टॉक्सिन मौजूद होगा, यानी उसके अंदर भी फंगस ग्रोथ कर सकती है फिनिश फीड के अंदर, या जो उसके अज्जा हैं, ठीक है, अगर उसको एक ऐसे स्टोर में रखा गया है जहां पे टेम्परेचर और नमी मुयस्सर हो गई है, तो उसके अंदर फफूंदी फंगस लगेगी, तो वहां पर जो है ये मिलके जो है ना ये काम करेंगे, ठीक है। अच्छा, फंगस की दो बड़ी इकसाम है अगर हम इसको तकसीम करें, एक को हम कहते हैं फील्ड फंजाई, एक को कहते हैं स्टोरेज फंजाई। ये वो फंगस है जो खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाने की सलाहियत रखती है। फसल अभी खड़ी है, इशफाक साहब, मकई है जो जी कटी नहीं है, क्रॉप मौजूद है, तो ये खड़ी फसल को नुकसान पहुंचाना शुरू कर देती है। इसलिए इसका मतलब ये है कि सिर्फ फंगस जो है वो स्टोर की हुई मकई को ही नहीं नुकसान देती, अभी उसकी कटाई ही नहीं हुई, ठीक है, फिजेरियम जो है, ठीक है, या ये जो गिबिरेला है, ठीक है, ये खड़ी फील्ड के अंदर अभी मकई खड़ी है, फसल खड़ी है, और ये T2 डॉन ज़िरालिनॉन फ्यूमानिसिन टाइप के टॉक्सिन है। हाँ, ये टॉक्सिन है, ये फंगस है, ये फंगस है, इसके नीचे ये टॉक्सिन है, ठीक है। दूसरी टाइप है स्टोरेज फंजाई, फसल तैयार होके आ गई है, आपने जनाब उसको गोदाम में रख दिया है, वहां पे स्पर्जिलस और पेनिसिलियम दो तरह की फंगस है। ज्यादा जो खतरनाक है वो स्पर्जिलस है, जिससे क्या पैदा होता है, एफ्लाटॉक्सिन, ठीक है, और पेनिसिलियम से पैचुलिन है और ऑफ्राटॉक्सिन है। ये दो तरह की फंजाई जो है वो नुकसान पहुंचाती है। इसरार साहब, कितनी तरह की फंजाई है? दो तरह की, ठीक है। स्टोरेज फील्ड फंजाई क्या नुकसान पहुंचाती है? मक्की खड़ी होती है सर, हाँ। उसमें जो है वो उसकी जो है जिसको सर हम छल्ली कहते हैं पंजाबी में, वो उसको उधर से ही जो है ना वो उसको खराब करना शुरू कर खराब देती है। करना। सर अगर नॉन लिविंग है तो ये टॉक्सिन कैसे प्रोड्यूस करती है, कैसे? फंजाई नॉन लिविंग नहीं है, फंजाई लिविंग है, ओके फंजाई लिविंग है, फंगस लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ओके ठीक है, लेकिन उससे जो चीजें पैदा हो रही है वो नॉन लिविंग है, ओके ठीक है। हाँ, फंगस लिविंग है, लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ठीक है। तो दो तरह की फंगस जो है वो नुकसान पहुंचा रही होती है, ठीक है, फील्ड की भी और स्टोरेज की भी। इसका मतलब ये है कि हम ये नहीं कह सकते कि जी अभी फसल तैयार होके आएगी, हम गोदाम में रखेंगे, फिर उसके ऊपर फंगस ग्रो करेगी। इसका मतलब ये है कि चांस है कि फसल जब अभी आपने काटी नहीं है, फील्ड के अंदर खड़ी है, तो उसको फंगस लगने का चांस है। क्या सर ये इतनी स्ट्रॉन्ग है कि जो फीड्स वाले हैं सर, उन्होंने अपनी तो पूरी कोशिश वो करते हैं कि हमारी फीड बहुत बेहतर हो, उसका कोई भी अपने जो है ना वो पंजाबी में उलामा जिसे कहते हैं, यस यस यस, तो फिर भी ये सर जो है ना वो मैं आपको शायद बताता चला हूं, जाता है। मैं बताता हूं। देखें, इसलिए कहा जाता है ना, आप अगर देहाती रोड पे सफर कर रहे हो ना, तो मिट्टी की बुतियां नहीं बनी होती महकमा ज़राअत की, हाँ जी, उन्होंने लिख के लगाया होता है गंदम को फफूंदी कश जहर लगाकर काश्त करें, हाँ, ठीक है। फफूंदी कश का मतलब ये एंटी फंगल, ठीक है। ये वाकई बड़ी, चूंकि ये यानी माइक्रोस्कोप से नजर आने वाली चीजें हैं ना, ये बहुत माइन्यूट इनका साइज होता है, तो ये उड़कर पहुंच जाती हैं। ऐसा नहीं होता कि लोग करते नहीं होंगे, स्प्रे भी करते होंगे, लेकिन उसके बावजूद चांसेस होते हैं कि ये फिर भी हमलावर हो, ठीक है। बहुत ज्यादा लेवल पर एंटी फंगल्स भी आप इस्तेमाल नहीं कर सकते। अब जिसकी 100 किले यदि है मकई, वो कैसे सबके ऊपर एंटी फंगल स्प्रे करे, ठीक है। तो ऐसी मकई जो है ना जी फरोख्त होती है ना। अब मकई कितने लोग लगाते हैं, साइलेज के लिए भी इस्तेमाल होती है। इसका मतलब ये है कि जो बंदे साइलेज भी बना रहे हैं ना, वो भी, उनको भी चांस है। साइलेज वाला ये नहीं कह सकता कि इसमें फंगस नहीं है। उसमें तो फील्ड और स्टोरेज दोनों, यस, दोनों, बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते ठीक है ना। साइलेज वाले आजकल मकई, तो इसका मतलब ये है कि आप, मतलब अगर कोई साइलेज वाला आपके उसमें आता है, आप उसको कह सकते हैं कि पायल ये फील्ड फंजाई भी है, आप किधर बोल रहे हैं, ठीक है, उसको बताना है आपने, ठीक है। तो इस तरह हर फीड में फंगस मौजूद हो, हाँ, बेशक वो फीड मिल से आ रही है या जहाँ पे सबसे तो फंगस मौजूद होगी। हाँ, फंगस मौजूद है, ठीक, ये फंगस मौजूद है। जैसे हम कहते हैं ना कि जरासीम हमारे इर्द गिर्द मौजूद है, हमें नजर नहीं आ रहे, इसी तरह फंगस भी मौजूद है, ठीक है ना। ये भी चूंकि जाहिरी आंख से कम नजर आती है, जो सारी फंगस ऐसी नहीं है कि जो जाहिरी आंख से नजर ना आती हो ना। मसलन आपने कभी वो देखी है खुम्बी,
खुम्बी इज आल्सो टाइप ऑफ फंगस। खुम्बियां देखी, खुम्बी ठीक है ना, बिकती भी है, लोग खाते भी हैं। लेकिन मशरूम, हर जो मशरूम है वो खाने के काबिल नहीं है, पानी अक्सर में पड़ जाती है, जहरीली हो जाती है, ठीक है, नहीं इस्तेमाल कर सकते, ठीक है। तो बहुत सारी टाइप्स ऐसी हैं जो नजर नहीं आती, ठीक है, लेकिन अपनी ग्रोथ वो करती है, ठीक है। तो ये फंजाई की टाइप है। जी जी, फंजाई की टाइप है, फंजाई कहते हैं हम, देखिए लफ्ज है फंगस, हाँ जी, उसका फंगस का जो प्लूरल है ना जी, जमा है, उसको फंजाई कहते हैं, फंगी कहते हैं कुछ लोग, कुछ फंजाई कहते हैं, ठीक है ना। अच्छा, माइकोटॉक्सिन्स पाए कहां कहां जाते हैं? तैयार फीड के अंदर, ठीक है, गैर मुनासिब तौर पर स्टोर की गई अजनास में, ठीक है, बेडिंग मटेरियल में। बेडिंग मटेरियल क्या है जी? जैसे तो हमने डाली है, उसके अंदर फंगस है। अब जो प्रॉब्लम एस्परजिलोसिस का आता है, एस्परजिलोसिस का प्रॉब्लम आता है, ब्रूडिंग निमोनिया इसको हम कहते हैं, जुल्करनैन साहब, पहले हफ्ते के अंदर ना जी सांस की प्रॉब्लम आती है, उसको कहते हैं एस्परजिलोसिस। क्या कहते हैं? एस्परजिलोसिस, ठीक है, या उसको कहते हैं ब्रूडिंग निमोनिया, एस्परजिलोसिस, ठीक है। ये पहले ये होता क्या है कि जो तो आई है ना जी, उसके अंदर कोई फंगस थी। अब चूजे तो चुगते हैं ना, उसमें मारते हैं ना चोंच, है जी, जब उसमें चोंच मारेंगे तो अल्टीमेटली वो फंगस अंदर ले जाएंगे। ये डॉक्टर साहब रेस्पिरेटरी इंटेग्रिटी को इफेक्ट करता है। यस, ये रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम काज करती है, और ठीक ठाक ये डेथ टॉल काज करती है। सर ऐसा केस आया था कि डॉक्टर फ्रांस साहब के पास, यस, उनके ब्रीडर में स्पॉन्जिलोसिस का प्रॉब्लम आया था। फिर उसके बाद सर ये डॉक्टर फ्रांस साहब पी आ रही था, उनके पास गया हुआ था, उधर ये केस आया था कि वो बर्ड ने प्रोडक्ट आया था और 28 से दिखता था, उस पे ना जो इंटेस्टाइन है उस पे डॉट्स बहुत ज्यादा आए जी, हुए, तो वो गैट्रिटिस पे मसला बता रहे थे, वो कहते हैं आपकी फीड में टॉक्सिन्स हैं या बेडिंग मटेरियल के अंदर टॉक्सिन्स हैं। तो हमें ये नहीं कहना चाहिए कि सिर्फ फीड की टॉक्सिन नहीं आना, या मतलब जो उसकी अजनास है उसी में नहीं है, बेडिंग मटेरियल के अंदर भी है, ठीक है। नमी वाली अजनास में, यानी जिनका मॉइस्चर लेवल ज्यादा होगा वहां पर ये होगा 500 से ज्यादा, जैसे मैंने आपको बताया। नुकसान पहुंचाने वाले 6 हैं जो रियल कमर्शियल कंसर्न है ना जी। 500 में से पोल्ट्री के लिए जो सही थ्रेट है ना जी, वो ये 6 हैं, ठीक है। एफ्लोटॉक्सिन B1 है, ठीक है, डॉन है, डीऑक्सी निवालिनोल, ठीक है, इसको वोमिटॉक्सिन भी कहते हैं, ठीक है। डॉन किसका मुखफ़फ़ है? डॉन, DON, इसको डॉन कहते हैं। ये वाला डॉन नहीं है अगर फिल्म चाहता है, हाँ, लेकिन है ये भी तकरीबन डॉन ही है, डॉन ही है ना, नुकसान जो पहुंचाएगा वो डॉन ही है ना जी, बदमाशी करेगा जो। डीऑक्सी निवालिनोल, निवालिनोल, ठीक है। फिमोनिसिन है, ऑप्रोटॉक्सिन है, ज़िरोलिनोन है और T2 टॉक्सिन है। ये 6 किस्म के टॉक्सिन जो है ये पोल्ट्री के लिए सही थ्रेट है, ये सही खतरा है, इकोनॉमिक या कमर्शियल कंसर्न से ज्यादा है ना, ठीक है। अच्छा, ये नुकसान क्या करते हैं? ये ना मुख्तलिफ नुकसान करते हैं। एक तो ये निज़ाम यानी डाइजेस्टिव सिस्टम की बीमारियां पैदा करते हैं, निज़ाम तौलीद यानी रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बीमारियां पैदा करते हैं, जिगर के लिवर के प्रॉब्लम्स कॉज करते हैं, गुर्दों की खराबी, किडनीज को डैमेज करते हैं, और भी बहुत सारे मसाइल पैदा करते हैं। लेकिन ब्रॉडली स्पीकिंग इन्होंने इन 4 निज़ामों को खराब करना है। जब कभी भी आप फील्ड में देखें कि डाइजेस्टिव प्रॉब्लम आ रहा है, या लेयर या ब्रीडर के अंदर रिप्रोडक्शन का प्रॉब्लम आ रहा है, लेवर का इशू आ रहा है, किडनी स्वेल हो रहे हैं, तो ये बात ज़हन में रखें कि हो सकता है वहाँ पर टॉक्सिन्स मौजूद हो। सर वो डॉक्टर्स होते हैं ना जो लेयर्स वाले होते हैं, ये अपनी फीड्स आ रही होते हैं, वो तो बात मानने को तैयार ही नहीं होते कि जी हमारे यहाँ टॉक्सिन आ रहा है। हाँ, उसकी रीजन मैं बताता हूँ। अगर वो इस बात को मानेंगे तो फिर वो मार्केट में गंदे हो जाएंगे ना, फीड कैसे बिकेगी, ठीक है। लेकिन फार्मर को ये चीज बतानी जरूरी है कि साहब ये 4-5 ਜਿਹੜੇ मसले आ रहे हैं ना, इंट्राइटिस है, लिंकोमाइसिन पाई जा रहे हो, PSP पाई जा रहे हो, वो ठीक नहीं हो रही, सुपरसिन पाई जा रहे हो, नहीं ठीक हो रही। रीजन बिहाइंड के टॉक्सिन है, लिवर ठीक ही नहीं हो रहा, लिवर के वो दिए जा रहे हैं सैलिमरीन, भाई वो कैसे ठीक होगा, ठीक है ना। अच्छा, फिर ब्रॉयलर में किया पता क्या गया? ब्रॉयलर का ना ये गोश्त बढ़ाने के लिए ना इसके ऑर्गन्स को छोटा कर दिया गया, ठीक है, मतलब इसकी ग्रोथ तेज लेने के लिए ना इसके ऑर्गन्स को छोटा किया। कौन कौन से ऑर्गन? लिवर को छोटा किया गया, फेफड़ों को छोटा किया गया, ठीक है ना, डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इसका मतलब स्ट्रेस ज्यादा है, ठीक है ना जी।
इसलिए कहते हैं ब्रॉयलर को ठीक अच्छी ऑक्सीजन दो, ज्यादा ऑक्सीजन दो भाई, उसकी वेंटिलेशन ठीक हो, लिवर को सेट रखो, ठीक है। तो लिवर को डैमेज करने में बहुत बड़ा किरदार जहाँ पे एंटीबायोटिक्स का भी है, वहां पे माइक्रोटॉक्सिन्स भी अपना किरदार प्ले करते हैं ना। अब हम देखते हैं वन बाय वन में होता क्या क्या। ये एक मैंने क्या लगे ये कहीं से पिक्चर ली है और इसको मैं एक्सप्लेन तो इधर कर सकता हूँ, लेकिन मैं थोड़ा सा और ये चीज भी आप चलिए इधर से शुरू कर लेते हैं। हम लिवर हेल्थ से बात शुरू करते हैं और इसको जो खराब करने वाले एफ्लाटॉक्सिन B1 और फिमोलिसिन है, ये क्या करते हैं, ये लिवर कैंसर का बायस बनते हैं, ठीक है। लिवर स्प्लीन और वर्षा के इलाज में समटाइम अभी ये केसेस आए फेक गंबोरो के केस को कहते हैं फॉल्स गंबोरो। गंबोरो में भी वर्षा फूल जाता है ना, तो हमारी प्रोडक्ट एंटी गंबो यूज होती है। एक बंदे ने चीजें भेजी, उसने कहा जी मोर्टेलिटी नहीं है लेकिन वर्षा स्वेल एनलार्ज हो गया, वर्षा एनलार्ज हो गया, मोर्टेलिटी नहीं है जो गंबोरो में होती है या दूसरी साइंस नहीं है, तो उसको बताया गया भाईजान इसमें टॉक्सिन, ठीक है, टॉक्सिन का इलाज करें, ठीक है जी। फिर ये लिवर और गिजट का जो कलर है, ठीक है, उसमें तब्दीली वाकई हो जाती है और लिवर के ऊपर निशानात आ जाते हैं, लीजन्स हम निशानात को कहते हैं, ठीक है, लिवर हेल्थ। फिर किडनी हेल्थ। सर इसमें जो बर्ड फीड खाता है जिससे लिवर डैमेज होता है, वो टॉक्सिन की वजह से होता है? यस, उसकी वजह से भी होता है। अभी आगे आ रही है चीजें। अच्छा, किडनी की हेल्थ, हम कहते हैं जी फ्लशिंग दे रहे हैं, फ्लशिंग का इस्तेमाल होता है, फ्लशर दे रहे हैं जी, फलाना फ्लशर है, दूध चीनी की फ्लशिंग दे दो जी, डॉक्टर कह रहा है चीनी की दे दें, ठीक है जी, फलाना कर ले, ढमकाना कर ले। क्या होता है कि रीनल डिसफंक्शन, यानी वो जो ब्लड चोक हुआ है वो टॉक्सिन्स की वजह से हुआ, ठीक है। उसका जो सम टाइम जो आप देखते हैं कि जो गुर्दे हैं वो सूज जाते हैं, बड़े हो जाते हैं, गुर्दे कई बीमारियों में सूजते हैं, आईबी के अंदर भी सूज जाते हैं, ठीक है, आईबीडी के अंदर भी सूज जाते हैं, ठीक है, और काफी प्रॉब्लम्स हैं। लेकिन अगर आपको या मतलब है कि डिहाइड्रेशन के केसेस में तो, लेकिन अगर और कोई सिम्टम नजर नहीं आ रही तो इसका मतलब ये कि इनको टॉक्सिन्स का प्रॉब्लम है, ठीक है। फिर ऐसा परिंदा पानी बहुत ज्यादा पीने लग जाता है, पानी का जो यूजेज है वैसे तो हेल्दी साइन है, लेकिन इंक्रीज वाटर कंजम्पशन, थर्स्ट ही नहीं खत्म हो रही उसकी, टॉक्सिन्स की वजह से किडनी डैमेज है और वहां पर वो इन्फ्लेमेशन, जाहिर बात है उससे सूजन भी आ जाएगी, ठीक है। ब्रीडर में आप गए हैं, ठीक है, ब्रीडर का जो ओनर है वो कहता है जी कि हैचेबिलिटी कम आई। हैचेबिलिटी किसे कहते हैं? प्रोडक्शन नहीं, हैचेबिलिटी का मतलब है अंडे से चूजे निकलने की शरह। आपने 100 अंडे ले लिए, उसमें से 50 जो है वो खाली हैं, 50 में से चूजा निकले, तो हैचेबिलिटी कितनी हुई? 50%। तो अंडे से चूजे निकलने की शरह जो है अगर कम हुई तो उसमें टॉक्सिन्स इन्वॉल्व है, ठीक है जी। एग प्रोडक्शन नीचे चली जाएगी, ओवेरियन सिस्ट्स, ठीक है, ये मतलब एक टिपिकली एक डिजीज है, ओवरीज के ऊपर जो है ना जी झिल्लियां बन जाती हैं, सिस्ट बन जाती है, ठीक है। एम्ब्रियोनिक लॉस, हाँ ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है। सिस्ट जो है ये वही है जो ओवरी बिल्कुल श्रिंक हो जाती है। यस, एम्ब्रियोनिक लॉस। एम्ब्रियोनिक लॉस का मतलब ये है कि अंडे के अंदर बच्चा बनना शुरू हुआ, 21 दिन बाद निकलना है ना उसमें, तो वो कहीं दरमियान में ब्लास्ट हो गया या फौत हो गया, ठीक है ना, दरमियान में ही वो पूरा तोड़ चढ़ा ही नहीं ना। एम्ब्रियोनिक लॉस का मतलब ये है कि बच्चा पैदा ही नहीं हुआ, अंडे से चूजा जो है वो बना जरूर थोड़ा सा, लेकिन वो अपनी उम्र पूरी करके बाहर नहीं निकला, ठीक है, उसको कहते हैं एम्ब्रियोनिक लॉस, ठीक है। और डिलेड सेक्सुअल मैच्योरेशन, खास तौर पर लेयर्स के अंदर, लेयर में जो मुर्गी है वो अंडा देना शुरू करती है 17-18 वीक्स के ऊपर ना, ठीक है। अगर ये लेट हो रहा है काम, वो 20 हफ्ते पे जा रही है, 21 पे जा रही है, ठीक है, और आपको फार्मर कहता है जी अभी ड्रॉपिंग नहीं शुरू हुई, मेरा जो लेयर है वो अभी अंडे नहीं दे रही, इट मीन्स वो फेस कर रही है टॉक्सिन्स, ठीक है। अच्छा, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इफेक्ट्स। गैस्ट्रोइंटेस्टिनल इफेक्ट्स का मतलब ये है कि अब निजाम में ये क्या तबाहियां मचाते हैं। अच्छा जी, ये बीक यानी जो उसकी चोंच है, ओरल कैविटी और इंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के अंदर निशान बनाएंगे। सीवियर इम्यूनोसप्रेशन है, फीड खाना छोड़ गया चूजा, कहते हैं जी, आपको कहते हैं जी फीड नहीं चुकता गया जी चूजा, सुपरवाइजर कहता है। तो वन ऑफ द रीजंस क्या है जी
टॉक्सिन्स का वजूद होना, डायरिया लग गया है, डायरिया जरूरी नहीं है कि क्लॉस्ट्रीडियम की वजह से लगे, ठीक है, उसमें टॉक्सिन्स भी, और ये हमने टिपिकली देखा है जहां पे आप डायरिया को ट्रीट करने के लिए एंटीबायोटिक यूज कर रहे हैं वहां पे टॉक्सिमाइड डाले फौरी रिजल्ट आएगा ऐसे, ठीक है। और इंपेयर्ड गट इंटेग्रिटी, इंपेयरमेंट ऑफ हेमाटोलॉजिकल, इसको छोड़ो, रिड्यूस एरिया ऑफ फीड एब्जॉर्प्शन, यस। देखिए जब गट जो है ना फीड खाई और इसके अंदर उसमें जज़ब होना है, ब्लड के अंदर जाना है, अगर यही डैमेज हो जाए, यही टूट फूट का शिकार हो जाए तो फीड कहां जज़ब होगी, जज़ब ही नहीं हो सकती, ठीक है। तो अल्टीमेटली उस वजह से भी जो है वो लॉसेस आते हैं। इसको छोड़ देते हैं, आगे चलते हैं। मैं निज़ाम की पेचीदगियों तो मैंने थोड़ा उर्दू में एक्सप्लेन किया है, यानी चोंच, मुंह और अंतड़ियों में जख्मों का बन जाना, फीड इनटेक में कमी, आप सब, डायरिया का लग जाना, गट इंटेग्रिटी में कमी, इस पे आगे बात होगी, ठीक है। अच्छा, ये बड़ी इंपॉर्टेंट स्लाइड है। ये गट के अंदर जो इंटेस्टाइन के खुलिये हैं ना जी, ये वो तरतीब से लगे हुए हैं, हाँ, एंटेरोसाइट्स, ठीक है, ये एंटेरोसाइट्स हैं, ये गॉबलेट सेल है। अब आप देखिएगा कि कौन कौन से टॉक्सिन्स क्या क्या करते हैं, ठीक है। अगर डॉन और ये FB1 हो, ठीक है, B1 टॉक्सिन जो है, अगर इसका लेवल ज्यादा होगा, ये क्या करेंगे, ये इंटेस्टाइनल परमेबिलिटी बढ़ा देंगे, यानी कि इस जगह से जरासीम, बैक्टीरिया, वायरस यहां से एंट्री लेके नीचे ब्लड में चले जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में शामिल हो जाएंगे, ब्लड स्ट्रीम में। इस बात की समझ आएगी विश्वास सर। अगर डॉन और ये B1 ज्यादा होंगे तो ये इंटेस्टाइन की परमेबिलिटी को बढ़ा दें। परमेबिलिटी होती है किसी चीज में से गुजरने की सलाहियत, पेनिट्रेशन। मसलन घर में आपने छलनी देखी जिससे आटा छानते हैं, उसकी परमेबिलिटी और इस कपड़े की परमेबिलिटी में फर्क है। इस कपड़े से आप पानी छाने, इसकी परमेबिलिटी कम है, इसमें पानी कम नीचे जा रहा है, छलने ग्राक करके नीचे, उसकी परमेबिलिटी बढ़ गई। तो ऐसे ये होता है। अच्छा, फिर सेल प्रोलिफरेशन कम हो जाती है। सेल प्रोलिफरेशन का मतलब यह है कि नए खुलियों के बनने का जो अमल है, अगर डॉन हो, T2 हो, B1 हो, तो यहां पर जितनी तेजी से खुलिये, अच्छा मौत के बारे में बात करते हैं ना, हम कहते हैं ना मौत हमारे अंदर ही, या इंसानी जिस्म के अंदर भी और जानवरों के भी अंदर हर वक्त मौत और जिंदगी चल रही है। लाखों खुलिये रोजाना मरते हैं और लाखों नए पैदा होते हैं। हो सकता है जब आप पैदा हुए हो और उस वक्त जो आपके खुलियों का सेट था वो कब का फौत हो चुका हो और अब आप ऑल टुगेदर एक नए उसमें खड़े हैं। यही हालत जो है ना इसमें होती है, नए खुलिये बन रहे होते हैं। ये अल्लाह ताला का निजाम है। हम फिजिकल डेथ को डेथ समझते हैं ना, लेकिन मौत हमारे अंदर चल रही होती है, हर वक्त चल रही होती है। इंटेस्टाइन के अंदर नए खुलिये बन रहे हैं, पुराने मर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा जी, सेल प्रोलिफरेशन कम हो जाएगी, नए खुलिये नहीं बन सकेंगे। डेड सेल्स कहां जाते हैं? सॉरी, डेड सेल्स कहां जाते हैं? डेड सेल्स जो है वो उसको जो है ना जी बाहर निकाल दिया जाता है थ्रू लिवर, ठीक है, थ्रू किडनी, उसको बाहर निकाल दिया जाता है, या फ्लशिंग हो जाती है, फ्लशिंग हो जाती है, या उनका जो चीजें वो रिसाइकल हो जाती है, ठीक है। मतलब अब डेड सेल, अगर रेड ब्लड सेल मरेगा तो उसको आयरन रीयूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है, उसकी प्रोटीन या उसका प्लाज्मा रीयूटिलाइज हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, एक और का डॉन, T2 और ज़िरोलिनॉन, ये गोबलेट सेल्स हैं जो म्यूकस प्रोड्यूस करते हैं। म्यूकस क्या काम करता है? म्यूकस इसके ऊपर एक लेयर बनाता है। पिछली दफा जो लोग प्रेजेंटेशन में थे मैंने एक चीज बताई थी कि इसके ऊपर जो म्यूकस की लेयर है ना, ये एक थिक मादा है, थिक, ठीक है, ये इसके ऊपर प्रोटेक्टिव कवरिंग बना देगा, ठीक है, लेसदार मादा बाहर से जी, ये इंटेस्टाइन के अंदर से है, अंदर से ये गोबलेट सेल उसके अंदर फिट है, ये पैदा कर रहे होते हैं। अल्लाह ताला ने निजाम बनाया ना कि भाई अगर कोई बैक्टीरिया वायरस आएगा तो पहले तो वो म्यूकस में क्रच करके पकड़ा जाएगा, ये गोंद की तरह है, थिकनेस, थिक मादा है, तो ये सेल प्रोड्यूस कर रहे होते हैं। लेकिन अगर टॉक्सिन्स आ रहे होंगे तो इसकी प्रोडक्शन कम हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि अब जो वायरस बैक्टीरिया आया वो इसको इन्फेक्ट कर देगा, ठीक है, टॉक्सिन्स की वजह से। और ये जो आपने स्ट्रक्चर दिखाया है